ये बताओ इसमें कहाँ तक कराया था मानसून में, कुछ दिखाओ लास्ट क्लास में क्या उसके बंद कर दो। कहाँ तक एलसीओ कहीं तक नहीं कराया हूँ। क्या देख रहे हो मृदु, क्या दिखा रहे हो उसको यार सर चीज दिखा नहीं रहा हूँ सर, नोट्स की। अच्छा कहाँ तक पढ़ेंगे अपन इसमें बताओ, तो क्लास कोई बताए, रस्सियों बताओ। मानसून नहीं पढ़ेंगे, मतलब हमारे पानी दे चुके हैं। चलो 2 मिनट में रिवीजन करता हूँ। साथ रहना, देखो पिन ऑफ साइलेंस। उज्बेकिस्तान की राजधानी उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछिए। राजस्थान की क्या राजधानी? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहाँ हुई? उज्बेकिस्तान में। चलो आ जाओ इधर ध्यान से। ये वाली हमारी लाइन कौन सी है? ये नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन मकर रेखा। समझना, मकर रेखा में सूरज जब यहाँ पे होता है, यहाँ पे सूरज जब होता है तब हमारे यहाँ क्या पड़ती है? ठंडी, क्योंकि सूरज कहाँ पे है? यहाँ पे। इंडिया कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके बाद मकर रेखा के बाद 14 जनवरी को सूरज मकर रेखा से कहा जाता है एक तीर। इसीलिए 14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। और उस दिन क्या खाते हैं हम लोग? तिल का लड्डू खाते हैं। आज जाके घर में पूछना कि मकर संक्रांति के दिन तिल का लड्डू काहे बनता है, घर वालों को ना मालूम बनो। कौन आ रहा है? चलो समझ पाई बात ध्यान से, ठीक। मकर संक्रांति तो सूरज कहाँ रहता है? मकर रेखा पे। कहाँ जाता है? कर्क रेखा। एक बात समझना ध्यान से, इस वाले पार्ट में सूरज की किरणें क्या पड़ती हैं? ज्यादा। तो ये वाला रीजन क्या होगा हमारा? ज्यादा गर्म होगी, नहीं होगा। और जब ये ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा गर्म होगा ये वाला। अगर ज्यादा गर्मी तो ज्यादा भाप कहाँ उठेंगी? ऊपर। और जितनी ज्यादा भाप उठेंगी ऊपर, उतनी ज्यादा क्या होगी? ज्यादा बारिश। और जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने ही ज्यादा क्या होंगे? पेड़ पौधे घने होंगे। हाँ या ना? इसीलिए इस प्रांत के, इस रीजन के जितने भी देश होते हैं वहाँ क्या होते हैं? घने के पेड़ होते हैं। याद करो, अमेजन का जंगल कहाँ पाया जाता है? इतना ज्यादा घना है, इतना ज्यादा घना है कि कुछ पेड़ों को तो धूप उनको मिलती ही नहीं है, इतना ज्यादा घना है। एनाकोंडा जैसा सांप रियल में यही रहता है। इतने जहरीली सांप, जहरीली शिकार के जीव जंतु कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा तो पानी वो हवाएं उठेंगी ऊपर गर्म होके। जब हवाएं उठेगी ऊपर तो यहाँ से क्या ले लेंगी? वो नमी। और नमी लेके यहाँ पे क्या करा देंगी? वो बारिश। और जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा उठेंगी ऊपर, और उतने ही ज्यादा क्या होगी? बारिश। और क्या होगा? पेड़ पौधे क्या होंगे? घने। इसीलिए हमारे यहाँ भी गर्मी के बाद ही क्या आता है? क्या था गर्मी के बाद? क्या आता है? बारिश का मौसम आता है। सावन नहीं, बारिश का मौसम आता है। ठीक है ना? पक्का कोई दिक्कत यहाँ पे? आप समझ रहे हैं? हम यहाँ पे सब चुप रहो, मुंह बंद। क्या बोल रहे हैं? क्या करो? चिकन खाते हो तो फिर चुप रहो। हाँ मैं खोलूं? हाँ स्नैक लैंड की आइसलैंड? स्नैक लैंड पता है, गूगल कर लेना यार। अब इसमें कहीं खूब छोटे छोटे देश हैं इसमें, तो इसमें कहाँ दिखे? आइसलैंड तो ये है, इसके ऊपर यहाँ पे ये। अरे आइसलैंड इसके ऊपर नहीं, पता नहीं, देख लेना, गूगल कर लेना स्नैक लैंड कहाँ पे होगा। चलो देखो, मैं समझा। तापमान का असर जीवन में कितना पड़ता है ये मैं समझाया था। क्या समझाया था? अगर क्रोकोडाइल भी होता है ना, क्रोकोडाइल समझते हो? मगरमच्छ। अगर मगरमच्छ की जो फीमेल होती है, मादा मगरमच्छ, अगर ये अंडे ठंडी में देती है तो लड़का पैदा होता है, आपको जान के हैरानी होगी। और अगर ये गर्मी में अंडे देती है तो क्या पैदा होता है? लड़की नहीं, मतलब यहाँ पे मादा, लड़की ना पैदा करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? मादा।
तापमान का असर इसको डिसाइड कर देता है कि कौन मेल होगा, कौन क्या होगा, फीमेल होगा। पक्का? लेकिन चलो हम कहाँ पे कर रहे थे अपना जीवन। देखो आज खत्म करूँगा, शांति से केवल सुनते चलना, और लिखाऊंगा नहीं, इसको लिखा दूंगा। बाकी आ जाए क्या? आ जाए कहाँ? बाहर देखो, ये हमारा ये था। एक फेरल ने क्या कहा था? फेरल ने क्या कहा था? फेरल ने बताओ क्या कहा था? फेरल ने कि जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करेंगी हवाएं, तो वो अपने दाएं ओर मुड़ जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में, और जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में एंट्री करेंगी तो कहाँ? अपने बाएं ओर जाएंगी। ये किसने कहा था? फेरल। अब समझ लो तुम बात ध्यान से। अब हम एंट्री कराते हैं बारिश। अब समझना, हमारा जून का महीना निकल गया ना, काफी ज्यादा क्या हुई? गर्मी। सुनना, जब काफी ज्यादा गर्मी हुई तो यहाँ की हवाएं क्या उठी? ऊपर। पक्का? अब जब हवाएं यहाँ की ऊपर उठी तो यहाँ पे खाली हुआ ना स्थान कि नहीं हुआ खाली स्थान? ये बात समझ रहे हो? ये नहीं समझे? नहीं समझे। मान लो कि बाल्टी में पानी है, बाल्टी पानी है, एक डब्बा पानी निकाले नीचे से, अगर नीचे से पानी निकाले तो जैसे नीचे खाली हुआ तो ऊपर पानी कहाँ चला गया? नीचे। खाली स्थान को भरने के लिए वो नीचे का कहाँ जाएंगी? ऊपर की। इतना बातें समझे। ये बातें कब होती हैं? जब ये गर्म हुआ, गर्मी में, जून के महीने में क्या हो गया? ये गर्म। मई जून में क्या हो गया? गर्म। अब गर्म होकर हवाएं कहाँ ऊपर उठी? यहाँ की इंडिया की हवाएं ऊपर उठ गई। तो इन हवाओं का स्थान लेने के लिए यहाँ से हवाएं चली, यहाँ से हवाएं चली, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार हवाएं कहाँ घूमेंगी? उत्तरी गोलार्ध में, बाएं नहीं दाएं तरफ। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ घूमेंगी हवाएं? दाएं तरफ। ध्यान देना कहानी। देखो ये हवाएं था अपना, अब देखो ये हवाएं कहाँ घूमेंगी? अपने दाएं तरफ। और जब हवाएं ऐसे घूमेंगी ना और हवाएं ऐसे घूमेंगी, पक्का? तो इन हवाओं को दो समुद्र मिलेंगे। एक क्या मिलेगा? अरब सागर। एक क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। इसीलिए हम दिखाए थे कि भारत में मानसून दो जगह से एंट्री करता है। एक शाखा कौन सी है? अरब सागर की शाखा। एक शाखा कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। इतनी बातें समझ पाए? अब ये घटना हर जगह हो रही है, लेकिन हमें कहाँ से मतलब है? केवल इंडिया से। चलो और एंट्री कराते हैं इंडिया। अब ध्यान देना। चलो ये हमारा अरब सागर है, ये हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी है। चलो ध्यान देना अच्छे से बात। एंट्री कराते हैं। यहाँ से आया हवा, यहाँ से आया ना मानसून, तो कहाँ घूमेंगे? अपने दाहिने तरफ। कहाँ घूमेंगे? अपने दाहिने तरफ। पक्का? ये दाहिने तरफ घूम के कहाँ पर वो कर दिया? तो बारिश यहाँ पे मासिम राम और चेरापूंजी। पक्का? यहाँ से पानी लिया हिंद महासागर से, उसके बाद पानी कहाँ से लिया? बंगाल की खाड़ी से। खूब पानी उसको मिल गया, खूब पानी मिला। और यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं। एक का नाम ऐसे है, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, और एक का नाम है जैंतिया। नहीं, यहाँ पे भी और हल्का यहाँ से भी। और यहाँ पे ये पानी आया, ये पानी आया, इससे टकरा के यही बारिश, इससे टकरा के यही बारिश, इससे टकरा के यही। फलस्वरूप यहाँ इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिम राम। उसके पहले कहाँ होती थी? चेरापूंजी। और ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे चेरापूंजी, यहाँ पे मासिम राम की, जैसे नीम चौराहा और सिरमौर चौराहा, कितना दूर केवल अंतर है। तो पहले कहाँ होती थी? चेरापूंजी। अब कहाँ होती है? अगर कोई सवाल पूछे कि यहाँ पे मासिम राम में बारिश की कौन सी शाखा आती है? अरब सागर आती है। कौन सी आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये यहाँ जो भूमि साइड टू घूमे, ये ऐसे दाएं घूमे। किसके? फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं तरफ घूमती हैं। चलो यहाँ तो बारिश हो गई, यहाँ देखो क्या नाटक हुआ। क्या समझना बात ध्यान से। जब यहाँ बारिश हुई, याद करो हमारी क्लास जियोग्राफी की, अगर तुम लोग अच्छे से लिए होगे क्लास, ध्यान देना अभी मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना अभी, ठीक है ना? क्लास लिखाऊंगा कुछ नहीं, वीडियो से तुम लोग क्या नाम से लिख लेना, केवल अभी समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, समझा देता हूं, घर जाके लिख लेना। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे कौन सा पहाड़ है? कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी। इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा है? नीलगिरी है कि नहीं है? पक्का? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडागड्डा, कितनी ऊंचाई? 2636। इसके नीचे कौन सबसे ऊंचाई? अब फिर यहाँ पे कौन सा है? पश्चिमी घाट श्रृंखला है कि नहीं? श्रृंखला। यहाँ पे कौन सी है? पश्चिमी घाट। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? गिर पहाड़ी। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? गिर। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? अरावली। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? सतपुरा। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? मैकार। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी? गारो, खासी, जैसी। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? काराकोरम, भद्रा, जास्कर, पीर पंजाब। यहाँ कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक। अब समझना होगा क्या, ये वाली शाखा तो यहाँ से निकल गई,
अब बारिश कहाँ करा दी, यहाँ। एक और शाखा थी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा समझना, अरब सागर की जैसे यहाँ पे आई, जैसे यहाँ पे आई, तो ये बताओ यहाँ पे आने के बाद जब ये एंट्री कर रही है, याद करो न्यूज चैनल वाले क्या समझाते हैं, 1 जून को बारिश सबसे पहले कहाँ आता है, केरल में आता है। ये वही 1 जून का समय है जब केरल में क्या आ चुका है, पानी एंट्री कर गया, मानसून एंट्री किया। ये बताओ जब मानसून यहाँ एंट्री करेगा 1 तारीख को, उसके पास पानी की मात्रा कम होगी कि बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी उसके पास पानी। अब जब ये यहाँ टकराया पहाड़ से, इलायची की टकराया, कार्डमम हिल्स, इतनी ज्यादा मात्रा में बारिश, घनघोर बारिश कहाँ हो गई, केरल में। इसी बारिश का नाम क्या है, मूसलाधार बारिश। क्या हो गई यहाँ पे, मूसलाधार। सुनो, जब केरल में बारिश हो रही है, क्या तमिलनाडु में हो रही बारिश, ऐसा ही है ये कि रीवा में बारिश हो रही है और मान लो कि 17 में नहीं हो रही है, ऐसी बारिश हुई है। तमिलनाडु यहाँ टकराया, लेकिन तमिलनाडु में बारिश क्यों, क्योंकि बारिश यहाँ की पहाड़ को रोका कोई बारिश। अगर यहाँ पे पहाड़ मान लो होता तो तमिलनाडु में भी क्या होती, बारिश होती। चलो हटाओ, खूब यहाँ पे हुई बारिश। और जब यहाँ पे बारिश हुई, समझना। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कोई, ये मान लो कि मिट्टी तुम्हारी, ठीक है ना, मिट्टी, अगर मान लो पानी से बहुत तेज गिराओगे, क्या होगा, क्या होगा, मिट्टी दूर जाएगी ना। अगर मान लो पानी हल्का का गिरा, क्या होगा, मिट्टी फूलेगी, लेकिन दूर नहीं जाएगी। अब मान लो पानी तेज जाए, क्या होगा, मिट्टी साइड, क्या निकल आएंगे बाहर, कंकड़ पत्थर, पक्का ना। जब इसी को बोलते हैं मृदा का निक्षेपण। क्या बोलते हैं इसको, मृदा का निक्षेपण, इसी को बोलते हैं। अब वो मिट्टी कहाँ चली गई, नीचे। कंकड़ जो तुम्हारे कंकड़ थे, कहाँ गए तुम्हारे कंकड़, ऊपर। नीचे कौन चला गया इसमें, मिट्टी तुम्हारी कहाँ आ गई, नीचे। अब जब तुम्हारी मिट्टी नीचे आ गई, ऊपर तुम्हें क्या दिखने लगा, कंकड़ पत्थर। ये बताओ क्या इस प्रकार की मिट्टी में खेती नहीं होगी, नीचे मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी में क्या खेती नहीं होगी। हमें दिख रहा कि ऊपर क्या कंकड़ पत्थर, लेकिन जड़ें कहाँ जाती हैं, नीचे क्या है, मिट्टी, तो खेती होगी। इस प्रकार की मिट्टी को कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको, लेटेराइट मिट्टी। कहाँ पाई जाती है, केरल में। अगर कभी सवाल पूछे, जब मैं कराऊंगा चैप्टर सॉइल का, तब मैं कराऊंगा यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट। अब समझना बात ध्यान से, सुनो। ये वाली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी होती है काजू के लिए, सबसे ज्यादा अच्छी होती है इनके लिए, असालों के लिए, और बागवानी के लिए, चाय के लिए सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी होती है, ये मिट्टी, पक्का। इसे क्या बोलते हैं, लेटेराइट। मूसलाधार बारिश के कारण मिट्टी का हटना, कंकड़ का ऊपर आना, मिट्टी का नीचे दबना, क्या कह रहा था हमारा, निक्षेपण। इसे अपन क्या बोलते हैं, ठीक, पक्का। यहाँ पे तो कौन सी खेती यहाँ पे, चल। अब ये बताओ, ये इधर घूम रहा है ना, अब ये इधर आया, यहाँ टकराया, यहाँ देखो, जहाँ बॉम्बे में बारिश हुई वही महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया में बारिश नहीं हुई। आई बात समझ में। बॉम्बे में घनघोर बारिश हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पहाड़, कौन सा है, पश्चिमी घाट श्रृंखला बारिश। अब समझना, एक बात ध्यान देना। अब ये मानसून केरल के नियम के अनुसार कहाँ आना चाह रहा, अपने दाईं साइड, लेकिन ये एंट्री नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे यहाँ इसको जगह मिली, इस मानसून को, अब यहाँ पे जैसे जगह मिली, इस मानसून को जैसे जगह मिली, ये कहाँ एंट्री कर गया, मध्य प्रदेश में। अपने कहाँ एंट्री कर गया, एमपी। यहाँ एंट्री किया, यहाँ टकराया बारिश, यहाँ टकराया बारिश, यहाँ टकराया बारिश, यहाँ टकराया बारिश, यहाँ खूब बारिश हुई। कहाँ बारिश हुई, अपने रीवा सतना सीधी, यहाँ पे खूब बारिश हुई। वहां जो एमपी के नीचे का एरिया है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, यहाँ बारिश नहीं हुई। अगर यहाँ ऊपर का एरिया है, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, यहाँ भी बारिश नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ था। कौन सा पहाड़ था, ये विंध्याचल पहाड़। ये कौन सा पहाड़ है, सतपुड़ा। ये कौन सा पहाड़ है, मैकान। इन पहाड़ टकरा के खूब बारिश कहाँ हो गई, एमपी पर। सीधा सवाल आता है, मध्य प्रदेश में बारिश मानसून की कौन सी शाखा करवाती है, कौन सी शाखा, अरब सागर। समझ पाई बात ध्यान से। अरब सागर की शाखा बारिश कहाँ कराई, देखो इस तरीके से क्लास ले रहा हूँ, अगर सवाल किया तो पूरा आंसर दे दोगे। भाई बस समझ लें। तो पहला कहाँ गया, बंगाल की खाड़ी। क्यों घूमा, केरल का नियम। दाएं घूमा, यहाँ से बारिश क्यों हुई, गारो खासी जैतियाँ पहाड़ी थी। आओ एंट्री करते। ये मानसून यहाँ पे चला, ठीक। एक मानसून की शाखा, जैसे मान लो कि यहाँ तिराहा आ गया, तिराहा एक शाखा कहाँ चली गई, अंदर। एक शाखा इसकी कहाँ चली गई, सीधे, ये चली गई सीधे। ये कौन सी पहाड़ी है, गिर पहाड़ी। इसी के नीचे कह लिया सौराष्ट्र कहलाता है। याद करो, सौराष्ट्र के सोमनाथ,
सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है, सौराष्ट्र में है ना। तो ये वाला प्रांत हमारा क्या कहलाता है? सौराष्ट्र का रीजन। तो यहाँ से टकराया, बारिश हुई, पक्का। कौन कराया बारिश? अरब सागर से। और वहीं पे राजस्थान का ये वाला एरिया सूखा पड़ गया, वहीं पे राजस्थान के वाले, अरे इसका क्या हो गया? ये सूखा पड़ गया। और तीसरी शाखा इसकी सीधी निकली, और ये अरावली पहाड़ है। अगर सोचो अरावली पहाड़ ऐसे ना हो कि ऐसे होता, राजस्थान में रेगिस्तान नहीं होता। आई बस में कैसे पहाड़ी है? ऐसे। तो ये पहाड़ी, ये हवा कैसे निकल गई? इसको पार कर गई। अगर ऐसे होती, खट से रुकी, क्या होती? बारिश, पक्का। अगर कोई इसको उठा के ऐसे कर दे, सूखा खत्म यहाँ का, क्योंकि शाखा तो है। अब चलो, ये टकराई यहाँ पे, यहाँ पे टकरा, यहाँ पे नहीं टकराई, इसीलिए राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है। हवाएं कहाँ निकल गई इसकी? सीधे। लेकिन दिल्ली के पास आते आते रायसीना की पहाड़ी है, यहाँ पे रायसीना हिल्स है, जहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पे है। और इसके ऊपर कौन सा है? उत्तराखंड है। अब सुनना, रायसीना की पहाड़ी यहाँ पे है, लेकिन पहाड़ी ज्यादा हाइट पे नहीं है। तो जो बादल कम हाइट पे आए तो रायसीना की पहाड़ी से टकराए और बारिश कहाँ करा दिए? दिल्ली में। अगर यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो यहाँ पे बारिश हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी है, बादल टकराए, यहाँ बादल नहीं टकराए। अब जब यहाँ दिल्ली में बारिश हो गई, लेकिन जो बादल ज्यादा ऊंचाई पे हैं, क्योंकि रायसीना की पहाड़ी ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, वो बादल रायसीना की पहाड़ी को पार कर गए, टकराए नहीं। और वही पूरे के पूरे बादल कहाँ पर टकराए? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 8000 से ऊपर है। अब वही पहाड़ कहाँ टकरा गए? पूरे पहाड़ कहाँ टकराए? उत्तराखंड में। इसीलिए उत्तराखंड में घनघोर क्या आती है? बाढ़ आती है। बातें समझ पाए हमारी? क्या बोला? इसीलिए उत्तराखंड में बादल फटते हैं। कभी कोई सुने कि दिल्ली में बादल फटते नहीं? क्योंकि उसकी अगर मान लो रायसीना की पहाड़ी काफी ऊंची होती तो जो बादल उत्तराखंड जा रहे हैं उसको वो रोक लेते। और उत्तराखंड में पहाड़ होने के कारण इतनी ज्यादा मात्रा में घनघोर हुई, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? भूस्खलन होता है, जो भी कल तुम डाले थे। आई बात समझ में हमारी? क्या बोल रहा हूँ? भूस्खलन क्यों हुआ? इतनी ज्यादा मात्रा में क्या गिर गया? वहां से पानी। अब समझ रहे हमारी बात ध्यान से। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी फ्लो होती है? नर्मदा नदी। अब बात समझना, आज का पेपर देखे हो, कल के शिवराज सिंह का वो देखे हो? चलो सुनो, यहाँ पे आई पानी आया, ये कौन सा पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है? टकराया कहाँ जाओगे? मानसून यही घूम के रह गया। मानसून इतनी ज्यादा बारिश हुई, और आपको जान के हैरानी होगी, ये पहाड़ आपका कौन सा है? सतपुड़ा, ये विंध्याचल। ये पहाड़ कौन सा है? सतपुड़ा। ये पहाड़ कौन सा है? मैकाल। मैकाल से ही अमरकंटक से क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। इतना तेज बहती है। ये नर्मदा नदी का जो फ्लो होता है, इसको ये दो पहाड़ों के बीच की जगह कहलाती है हमारी भ्रंश घाटी। इतना तेज फ्लो होता है। अब सोचो, एक तो इसमें वैसे भी पानी की मात्रा ज्यादा, ऊपर से क्या हो गई? बारिश। इतनी ज्यादा मात्रा में पानी इसके आ गया कि जो इसके पास के होते हैं उनमें डूबने की संभावना क्या होती है? ज्यादा। तब अभी कल शिवराज सिंह चौहान की पोस्ट है कि हम नर्मदा नदी के बांध का गेट खोल रहे हैं, क्योंकि अब मानसून आ गया है। कल शिवराज सिंह चौहान का FB का तुम लोग देखना पोस्ट है, उसने साफ साफ किया है कि नर्मदा नदी के बांध का गेट खोल रहे हैं। और बरगी बांध का आज के पेपर में आया है, बरगी बांध का 3 गेट खोल दिया गया। क्यों खोला गया गेट? मानसून आ गया, पानी खुदा इसमें ज्यादा, पहाड़ रोक लिया और पानी ज्यादा, इसकी मात्रा और ज्यादा, ये चट्टान है, पानी जमीन ज्यादा सोख नहीं रही है, इसकी रफ्तार क्या है? बहुत तेज। आई बात समझ में? अगर सीधा सवाल कभी मान लो MPPSC में यहाँ लिखने को कि बांध क्यों खोला जाता है, क्या करोगे इसमें? क्योंकि पहाड़ टकराया पानी की मात्रा ज्यादा। अगर बांध नहीं खोलोगे तो जो किनारे के जिले क्या हो जाएंगे? वो डूब जाएंगे। कल कई शिवराज सिंह चौहान का पोस्ट है। बरगी नाम के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे बनाया गया था। लक्ष्मी बरगी नाम जबलपुर। सीधा सवाल हमारे उसमें आता है MP कांस्टेबल में 2017 में ये सवाल। अब देखो इधर, ये कौन सी पहाड़ी थी? गिर पहाड़ी टकराया। उत्तराखंड में बारिश क्यों हुई? क्योंकि ऊंची। रायसीना में बारिश हुई, लेकिन कम। अब सुनना, ये बताओ, ये अरब सागर की शाखा वाला मानसून कितनी बारिश कर रहा है? यहाँ आते आते पानी क्या हो गया? खत्म। यहाँ पे तो उसका पानी क्या हो गया? क्योंकि देखो यहाँ से पानी लिया, अब यहाँ पे क्या पानी है? बारिश यहाँ ने उसका पानी खत्म। अब अरब सागर वाला यहाँ के रुक गया। अरब सागर की शाखा मानसून यहाँ की क्या हो गई? स्टॉप हो गई। किसकी शाखा की स्टॉप? यहाँ पे अरब सागर। चलो
अब नाटक शुरू होगा इसका। आओ सर जैसे वो पंजाब हरियाणा हो गया, वहाँ बारिश मात्रा वैसे ज़्यादा नहीं रहती, वहाँ इतनी खेती होने का रीजन है नदियाँ। हाँ, सबसे ज्यादा वो कहाँ है? पंजाब। सबसे ज्यादा पंजाब में पंच नदियों का समूह। सब सही बोल रहे हो। आओ देखो इधर, देखो इधर, कौन कौन सी थी ना? देखो इधर बेटा, देखो यहाँ पे आई क्या तमिलनाडु में भी बारिश नहीं, लेकिन यहाँ पे तो पहाड़ था, ये पहाड़ था गारो फांसी वाला, ये हवाएं इस पहाड़ से टकरा के ऐसे मुड़ गई। कौन मुड़ी? कौन शाखा थी ये? बंगाल की खाड़ी की शाखा इस पार टकरा के यहाँ मुड़ी, और पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी। सवाल, जहाँ एमपी में बारिश कौन कराता है? अरब सागर की शाखा। वही यूपी में बारिश कौन कराता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। जहाँ एमपी में इस प्रांत में बारिश कौन कराता है? अरब सागर की शाखा। वहीं एमपी के ग्वालियर में बारिश कौन कराता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बताइए समझ में कितना अद्भुत है, बताओ। अगर ये तुम लोग मैप से नहीं करोगे तो बताओ कैसे करोगे इसको यार? इसको लोग बाग याद करते हैं। अगर एमपी के इस प्रांत में बारिश कौन कराया? अरब सागर। यहाँ कौन कराया? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा जब यहाँ कराई पाए, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, झारखंड, बंगाल की खाड़ी, बिहार, बंगाल की खाड़ी, यूपी, बंगाल की खाड़ी। अब जब ये यहाँ पे पहुंची, इसकी मुलाकात किससे हो गई? अरब सागर की शाखा से। कहाँ पे? दिल्ली में। फिर दोबारा दिल्ली में बारिश पक्का। एक बार यहाँ बारिश इससे हुई, एक बार इससे मिलकर बारिश कहाँ हुई? यहाँ हुई। बताओ मुझे कौन सा प्रांत छूट गया? देखा, तेलंगाना, पानी की सूखे की स्थिति। ये वाला प्रांत नागपुर, पानी के सूखे की स्थिति छूटा। राजस्थान, रेगिस्तान, और यहाँ पे लद्दाख छूट गया। यहाँ तो मानसून पहुंचे नहीं, यहाँ पे मानसून पहुंचा ही नहीं। जो प्रांत आपका छूट गए हैं, यहाँ पे हल्की फुल्की, आप समझना। इसके बाद जब मानसून लौटेगा तो वो टॉपिक लग रहा है, जब मानसून लौटेगा यहाँ से तब बारिश यहाँ होगी उड़ीसा वाले और तमिलनाडु में। आपको तमिलनाडु का कोरोमंडल। अब जब तमिलनाडु में होगी ठंडी में बारिश, तब केरल में नहीं होगी बारिश। तमिलनाडु में बारिश कहाँ होगी? ठंडी में। मैं सवाल लिखिए, ये टॉपिक अगला है। इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। हमारा मानसून लौटता ठंडी में, और जब ये लौटेगा तब ये यहाँ से लौट के तमिलनाडु से यहाँ से पानी लेके तमिलनाडु के कोरोमंडल तक पे कराएगा वर्षा। अभी कहाँ हुई है? केरल के मालाबार तक पे हुई है बारिश। आई बातें समझ में? 12% वर्षा कराता है, ये वाला कराता है, ये वाला 90% वर्षा। जाता हुआ मानसून लगभग 80 से 82, और ये वाला कराता है लगभग 12% वर्षा। इसको लौटता हुआ मानसून। ये नीलगिरी की पहाड़ी है, ये कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी। बातें समझ पाए हमारी? ये मानसून था। अब इसमें सीधा सवाल देखो, इसमें देखो, अब इसमें टॉपिक है चक्रवात कैसे बनते हैं और लौटता हुआ मानसून क्या। देखो मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो मैं पहाड़ी अच्छे से बना रहा हूँ, ध्यान देना, लिख लेना यार, उसको क्या लिखो। देखो ये पहाड़ी है कार्डमम हिल्स इलायची, ये पहाड़ी है नीलगिरी, ये पहाड़ी है कौन सी? पश्चिमी घाट श्रृंखला। ये पहाड़ी कौन सी है? गिर। ये पहाड़ी कौन सी है? अरावली। ये पहाड़ी कौन सी है? हिमाचल। ये पहाड़ी कौन सी है? ये पहाड़ी कौन सी है? मैकाल। ये पहाड़ी गारो खासी जयंतिया। यहाँ पे है कौन सी? यहाँ पे कौन सा पहाड़ है? नामचा बरुआ। कौन सा पहाड़ है यहाँ पे? नामचा। यहाँ पे पहाड़ी है दाखला, पटकाई, मिसमी, ब्रूम, नागा, आबोर, दाखला। यहाँ पे कौन सी है? ये सब पहाड़ी है। ये सब मैं करा चुका हूँ। यहाँ से आती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। टकरा कहाँ जाती है? यहाँ। ये वाली बातें हो चुकी है। ये वाला पहाड़ कौन सा है? शिवालिक। यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचायत। समझ पाइए पहाड़? ये पहाड़ मैं करा चुका हूँ ज्योग्राफी में। मानसून कहाँ से एंट्री करेगा? दाएं क्यों घूमा? दाएं क्यों घूमा? केरल के दाएं घूमा, ये ज्यादा घूम गया, कहाँ चला गया? गारो खासी जयंतिया। हाँ यहाँ पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पहाड़ है तो मिट्टी ही नहीं। अगर समझ में यहाँ पे कहा जाता है मिट्टी। यहाँ पे कौन सी मृदा? एक और होती मृदा जलोढ़ मृदा। वह मृदा जो जल को उड़ा के अपने साथ लाई है। कांपू समझते हो? जलोढ़ मृदा। हाँ सबसे ज्यादा यूपी। क्यों? नदियाँ सबसे ज्यादा नदियाँ। जो मिट्टी नदी ले आती है अपने साथ, जो मिट्टी जल को उड़ा के लाई गई है साथ साथ जल के, कांपू, जलोढ़ मृदा
सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? जलोढ़। उसमें क्या इसके दो पार्ट होते हैं, इसका चलो कराओ कहाँ लगे, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है बादर, इसके दो पार्ट होते हैं। सर हाँ वैसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो थोड़ा है, जो मतलब ये एथेंस सागर और जो मिले रहे हैं गड्ढा और बीच में जब से नदियां आई जब से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि जलोढ़ निर्माण कहाँ से हुआ? जब नदियां निकली तो मिट्टी को लेके उड़ा के आई, जल को उड़ा के लाने वाली मिट्टी जलोढ़ मृदा। और ये कौन सी है? लेटेराइट मृदा। इसीलिए क्या होता है केरल में मसाला, याद करो 1498 वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदर यहाँ पे आया था। वास्को डी गामा कभी जीवन में मसाला वाली सब्जी नहीं खाया था, वास्को डी गामा जीवन में कभी नहीं खाया था। देखा मसाला, बाप रे हैरान। 1498 ये मसाला ही था 1498 में, जो वास्को डी गामा को 1502 में वापस कहाँ बुला लिया? इंडिया में। 4 साल बाद वास्को। और ये मसाला का कारण ये कि हम लोगों की गुलामी है। हाँ यही मसाला केरल। अच्छा ये तो केरल में एक और चलता था टैक्स, क्या चलता था? त्रावणकोर। क्या था वो टैक्स? मूलाकर्म। क्या था वो? लड़कियों जो स्त्री होती थी, स्त्रियों को अपना स्तन ढकने के लिए क्या देना होता था? टैक्स। अगर तुम टैक्स नहीं दिए, अगर तुमको मान लो स्तन अपना ढकना है और तुम अगर टैक्स नहीं दे रहे हो तो वो तुम्हारा ब्रेस्ट काट लेते थे। तो कई स्त्रियां कहती कि हाँ तुम काट लो हमारा, हम ढकेंगे, हम तुमको दिखाएंगे नहीं। सोचो, लेकिन ये कहाँ था? नीच जाति के लोग, जो लोग छोटी जाति के लोग थे, उनको अपना स्तर ढकने के लिए पैसा देना होता। बताओ हमारे इंडिया महान जैसे देशों में इस तरीके की गंदी सोच के लोग कहाँ थे? इंडिया में थे। 2-3 चीजों के लिए हमारे इंडिया कब उसका नाम डाउन था। चलो समझ पाई बात ध्यान से। फिर मानसून लिख लेना, कल कराऊंगा लौटता हुआ कि लिखा दे, तो भी समय लिखा दे।